हालांकि अभी हमने जो चारों पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ी वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, पर उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो हम थोड़ा और इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। हम जानते हैं कि जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है उसमें दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक साइक्लिक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, और साइक्लिक प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है इस पूरी प्रोसेस के दौरान दो पाई बॉन्ड का लॉस होता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड हमको प्राप्त होते हैं। जैसे हमने देखा था कि जब दो एथीन मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ये दो पाई बॉन्ड का लॉस हुआ और उनकी जगह दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमें देखने मिलती है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन को भी हम इन तीन बातों के आधार पर फिर से विभाजित कर सकते हैं। पहला कि प्रत्येक जो इकाई है आपकी, इसमें भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। फिर इस प्रोसेस के दौरान जो कक्षक भाग ले रहे हैं वो किस तरीके के हैं, पाई या सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं। और थर्ड, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि साइक्लो एडिशन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, यानी त्रिविम में इसका मोड क्या है, ये इवन है कि ऑड है। तो इस आधार पर हम साइक्लो एडिशन रिएक्शंस को बांट सकते हैं। पर सबसे प्रमुख साइक्लिक एडिशन रिएक्शन को हम दो भागों में बांटते हैं, 2+2 साइक्लिक एडिशन और 4+2 साइक्लिक एडिशन। तो चलिए हम देखते हैं कि ये 2+2 साइक्लिक एडिशंस क्या होते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है 2+2, यानी इस अभिक्रिया में संयुक्त होने वाले, जुड़ने वाले दोनों अणुओं में मात्र एक एक पाई बॉन्ड होता है। यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो दो दो होते हैं। जब एक पाई बॉन्ड होगा तो दो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा, जैसे कि दो एथीन का जुड़ना, तो यहाँ आप देखिए दोनों एथीन के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास, इसके पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपस में ऐड होते हैं और साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 4+2 साइक्लिक एडिशन क्या होता है। तो नाम से समझ में आ रहा है कि इस अभिक्रिया में जो संयुक्त होने वाले अणु होंगे उनमें से एक में 2 पाई बॉन्ड होंगे। 2 पाई बॉन्ड मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जबकि जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें सिर्फ 1 पाई बॉन्ड ही होगा, यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जब एक मॉलिक्यूल में 4 पाई इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो और दोनों आपस में ऐड होकर एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाए, तो इस प्रकार की जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है उन्हें हम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। ये हमने 1,3-ब्यूटाडाइन लिया और एक हमने एथीन लिया। तो ये हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन है और ये है हमारा एथीन। तो क्या होगा, जब इनमें साइक्लो एडिशन होगा तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ये यहाँ और ये यहाँ, है ना। तो आपको एक साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा और इसने सिग्मा बना लिया, इसने से एक नया बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर एक, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक जो मॉलिक्यूल है उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यदि उनमें साइक्लो एडिशन होता है तो उन्हें हम कहते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन।